अब इसके जो द स्पेशल केसेस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, डबल स्टार आप लिख लो, ये क्वेश्चन बनेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बोर्ड एग्जाम 2022 की जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हम आज चैप्टर लेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स का सबसे पहले हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अब आपके पास ज़्यादा दिन है नहीं, 10-20 दिन बचे हैं, तो आप इसको एक बार शॉर्ट हम इसका रिवाइज कर लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। और स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि आपको बहुत 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 हेल्प करने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वेव ऑप्टिक्स से, आप सब बना लोगे। तो पहले इसकी हम थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करेंगे और ज़्यादा डेरिवेशन पोर्शन ज़्यादा नहीं करेंगे। जो डेरिवेशन यहाँ से एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उस डेरिवेशन को हम पढ़ेंगे। बाकी हम डेरिवेशन अवॉइड करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। और जो है बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के इस टाइम पे क्वेश्चन आने हैं, जो 2022 का जो पैटर्न है उस पर जैसे क्वेश्चन आने हैं, उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका भी शॉर्ट रिविजन हो जाए। ठीक है, तो देखो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते क्या है, लाइट के वेव नेचर को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप तक आपको पता चली गया होगा कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम ऐसे फिनोमिना पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, लाइट का वेव नेचर पता चलता है। ठीक है, तो देखो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या था, वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या होता है, अब आप इसको समझ के अभी के अभी इसके डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या होता है, is continuous locus of all the particle, ठीक है, which are vibrating in the in the same phase। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है। ठीक, यहाँ पे देखो स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं क्लियरली लिख पाऊँ, तो आप, मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ में, तो आप नोट कर लेना। ठीक है, अब वेव फ्रंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन है, इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि सपोजेट अपने पे कोई वेव है, ये रही। ठीक है, ये कोई वेव है। अब देखो जो ये इसका मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और जिसका मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जो क्रस्ट के जो भी पार्टिकल हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपवर्ड, उनका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और जो ट्रफ के उनका कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड्स। तो ईच क्रस्ट में देखोगे आप डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड साइड हो रहा है और ट्रफ में किस साइड हो रहा है, डाउनवर्ड साइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, इफ़ सपोज। ठीक है, और इससे कंटिन्यूसली क्या निकल रही है, वेव निकल रही है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, तो अगर आप इसके जो पार्टिकल हैं जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब जैसे क्रस्ट में और क्रस्ट में सब पार्टिकल जो है अपवर्ड फेज में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर इसके क्रस्ट क्रस्ट को आप मिला देंगे, ठीक है, जो वेव्स हैं उनके क्रस्ट क्रस्ट को मिला देंगे और ट्रफ ट्रफ को मिला देंगे, तो आपको जो मिलेगा, ये देखो किस किस तरीके से दिख रहा है हमें, स्पेरिकल टाइप का। या फिर अगर हम ऊपर से देखेंगे, केवल टॉप मोस्ट से इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें सर्कुलर दिखाई देगा। जैसे कि हम पत्थर फेंकते हैं ना पानी में, तो उस टाइम पे जो रिल दिखाई देता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो हम ऊपर से देखते हैं हमें सर्कुलर शेप का दिखाई देता है। ठीक है, तो यही क्या होता है अपना वेव फ्रंट, यानी कि जो पार्टिकल हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर आप उनको मिला दो, या फिर आप ये भी कह सकते हो, अगर हम किसी सोर्स से पास होने वाली वेव के क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ को मिला लें, तो हमें जो पैटर्न मिलता है उसे क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला तो ये पूछ सकता है व्हाट इज़ वेव फ्रंट। ठीक है, दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है सोर्स पे डिपेंड करता है कि उसका जो है उसका वेव फ्रंट किस शेप का होगा। ठीक है, तो देखो हमारा सोर्स पे डिपेंड करता है कि हमारा वेव फ्रंट का शेप क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर सपोजेड कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है, अब देखो आप खुद इमेजिन करो इससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा। ये अपने पास पॉइंट सोर्सेस के चारों ओर वेव जा रही होंगी। ठीक है, और इसके क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ को मिलाना है, तो हमें कैसे मिलेगा, देखो स्पेरिकल। ठीक है, सर्कुलर नहीं बोलोगे आप क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, 3D में रखा होगा, स्पेस में रखा होगा, तो जो हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा अपने पास अगर हमारे पास लीनियर सोर्स है, ठीक है, लीनियर सोर्स आप समझ सकते हो जैसे आपकी ट्यूबलाइट होती है। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास ये लीनियर सोर्स है, आप खुद सोचो इससे अगर चारों तरफ वेव जा रही है तो इसका वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, हम ट्रफ ट्रफ और क्रस्ट क्रस्ट को मिलाएंगे तो जो इसका वेव फ्रंट मिलता है देखो वो कैसे मिलता है, सिलेंड्रिकल। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट सोर्स से स्पेरिकल मिलता है और लीनियर
सोर्स से कैसा वेव फ्रंट मिलता है हमें, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब देखो तीसरा है हमारे पास कि अगर जो हमारा सोर्स है वो इनफाइनाइट पे, ठीक है, सोर्स का है इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे हमारा सोर्स है। अब देखो इनफाइनाइट पे सोर्स दोनों टाइप का हो सकता है, या तो पॉइंट सोर्स हो या तो कैसा हो, लीनियर सोर्स हो। ठीक है, जैसे अपने पास सन है, सन हमारे लिए क्या होगा, पॉइंट सोर्स होगा, क्योंकि सन से अर्थ की दूरी बहुत ज़्यादा, हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बोल सकते हैं। अब देखो जो इनफाइनाइट से जो वेव फ्रंट आएगा, अगर देखो वो पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स से क्या होगा, जैसे जैसे वेव फ्रंट आएगा इस तरीके से, तो ये इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, और जो इनफाइनाइट पे ऑब्जर्वर होगा उसके पास जो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट का सिर्फ इतना पोर्शन पहुँच पा रहा है, देखो बहुत छोटा, ये तो ये भी मैं डायग्राम दिखाने के लिए बड़ा दिखा रही हूँ, पर इसका भी बहुत छोटा पोर्शन, तो ये किस शेप का होगा, देखो ये होगा प्लेन वेव फ्रंट इस टाइप का। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई लीनियर सोर्स होगा तो ये सिलेंडर है, इसका भी जो है रेडियस बड़ा होता जाएगा, वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा, तो जो ऑब्जर्वर है उसके पास इसका एक छोटा सा पोर्शन मिलेगा। तो ठीक है, वो छोटा सा पोर्शन किस शेप का होगा, देखो ना तो सिलेंड्रिकल है ना ही वो स्पेरिकल है, ये क्या होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिखाने के लिए मुझे ये बड़ा दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज ये बहुत छोटा पोर्शन होगा, तो हमें किस तरीके से दिखाई देगा ये कि ये प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट जो सोर्स है वहाँ से जो वेव फ्रंट रिसीव होता है वो होता है प्लेन वेव फ्रंट। तो किस कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट हमें रिसीव होंगे, ये हो गए अपने पास। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार बना के लिखोगे आप, स्टार बना के लिखेंगे कि जो लाइट रेज होती हैं, ठीक है, हमने लाइट रे पढ़ी थी ना रे ऑप्टिक्स में, तो जो रे होती है ना वो परपेंडिकुलर होती हैं ऑलवेज वेव फ्रंट के। ठीक है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में लाइट एनर्जी फ्लो कर रही है। ठीक है, इस तरीके से हम परपेंडिकुलरली क्या बना देंगे, लाइट रेज बना देंगे। ठीक है, और डायरेक्शन और डायरेक्शन जो रेज होगी वो ऑल ओवर होगी, क्यों, क्योंकि जो है लाइट रे चारों तरफ क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। सिलेंड्रिकल में देखो, सिलेंड्रिकल में भी हम कुछ इस तरीके से जो है रेज को वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बना देंगे। ठीक है, अब प्लेन वेव फ्रंट पे कैसे बनेंगे, देखो परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अपने पास तो रेज क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आपका हो गया कि पॉइंट सोर्स से कैसे बन रहे हैं, तो पॉइंट सोर्स से हमने देखा स्पेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। ठीक है, लीनियर सोर्स से हमने कैसा देखा, सिलेंड्रिकल बन रहा है। इनफाइनाइट से कैसा बन रहा है, प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। ठीक है, तो देखो इसके अलावा भी आपसे वो वेव फ्रंट ड्रॉ करने को कह सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने आने की चांसेस भी हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उससे पहले आपको हाइगेंस प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो बेसिकली हाइगेंस ने क्या बताया था, हाइगेंस ने बताया था कि वेव फ्रंट आगे कैसे प्रोपोगेट होता है। ठीक है, जैसे रेज में तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ना भाई आगे ऐसे से, ये वेव फ्रंट जो है कैसे प्रोपोगेट होगा, ये हाइगेंस ने बताया था। ठीक है स्टूडेंट, हो सकता है आपको वीडियो लंबी लग रही हो, पर वर्थ है, वॉच करना वर्थ है। आप एक बार ही देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बोर्ड के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या कहा, हाइगेंस ने कहा कि सपोजिट कोई वेव फ्रंट है, इसको बोल दिया उन्होंने प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट। और उसने कहा, उनका जो पहला लॉ था, उन्होंने क्या कहा, ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट। मतलब उसने क्या कहा, देखो कि इसमें जो जितने भी पॉइंट है, देखो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, पर मैं कुछ पॉइंट दिखा देती हूँ ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो जाए। उसने कहा कि इसमें जितने भी पॉइंट होंगे ये एज अ सोर्स काम करेंगे। ठीक है, लाइट एज अ लाइट के सोर्स काम करेंगे। अब देखो ये पॉइंट सोर्स होंगे, इसमें इनफाइनाइट होंगे, तो जो पॉइंट सोर्स है इसका अपना खुद का देखो वेव फ्रंट होगा ना, और ये कैसा होगा, स्पेरिकल। ठीक है, अभी देखो जो छोटे छोटे इनके वेव फ्रंट बने, इनको बोला इन्होंने वेवलेट। ठीक है, वेवलेट्स। ठीक है, जैसे पिग का बच्चा पिगलेट ना, वैसे वेव फ्रंट का बच्चा वेवलेट। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये प्राइमरी जो अपने पास वेव फ्रंट होता है, इसका हर एक पॉइंट एज अ सोर्स काम करता है, जो कि क्या बनाता है, अपना वेवलेट बनाता है। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, और उनका जो दूसरा लॉ कहता है, ये भी देखो कई क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है कि व्हाट आर हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखो जो सेकंड उन्होंने कहा कि जो ये वेवलेट बने, इनसे पास होने वाला टेंजेंशियली एक सरफेस हमें खींचना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये ना, अगर हमने इनको ज्वाइन करने वाला एक टेंजेंशियली ये सरफेस खींच दिया, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये क्या हो गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ध्यान रखना, टेंजेंशियली हम आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो हमें जो वाला ड्रॉ करना है ना, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना है, जिस तरफ क्या हो रही है, लाइट एनर्जी जो है फ्लो हो रही है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी आगे की तरफ फ्लो हो रही है, तो इस टाइप से हमें टेंजेंट का
जो है टेंजेंशियल सरफेस खींचना था, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस तरीके से अभी सेकेंडरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, सोर्स की तरह काम करेगा। फिर उसके भी अपने वेवलेट बनेंगे, फिर उससे भी हम क्या करेंगे, टेंजेंशियल सरफेस खींचेंगे। तो इस तरीके से अपना वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से अपनी वेव प्रोपोगेट होंगे। ठीक है, अब हमें जो है बनाना है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ प्रिज्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास प्रिज्म है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे क्योंकि क्या कर रहा है, प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से पैरेलली आ रहे हैं इनफाइनाइट से। ठीक है, अब देखो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जब ये प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म के सरफेस पे इस तरीके से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, देखो पैरेलल आएंगे, पर डायग्राम यहाँ पे इतना प्रॉपरली बन नहीं रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये वेव फ्रंट है, सपोज दैट इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक, अब देखो बी पे यहाँ पे प्रिज्म पे स्ट्राइक हुआ, और ए अभी भी कहाँ है, एयर में। तो आपको पता है हाइगेंस ने क्या बोला था कि ए वाला जो वेव फ्रंट है इसका हर एक पॉइंट एज अ सोर्स काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए से वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और बी से वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। तो देखो जो बी वाला वेव फ्रंट था, सपोज इट वो कहाँ पे पहुंचा, बी डैश पे। कुछ टाइम लिया उसने, टी टाइम लिया, बी से बी डैश में पहुंचा। अब देखो उस टाइम पे ए की पोजीशन, ए वाले वेव फ्रंट की हमें पोजीशन पता करनी है। तो देखो ए अभी भी एयर में, बी जब बी जो बी वाला वेव फ्रंट है ये प्रिज्म के अंदर एंटर कर गया, तो इसकी जो लाइट की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो बी बी डैश पे ही पहुंचेगा, और ए उसी टाइम पे, उस टी टाइम में ए देखो अभी भी एयर में, और जब ये ग्लास में जा रहा है तो बहुत शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी विड्थ कितनी कम है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ग्लास में जाएगा, उसके बाद फिर से कहाँ आ जाएगा, एयर में आ जाएगा। तो ये यहाँ कहीं होगा। ठीक है, जब बी बी डैश पे पहुंचेगा किसी पर्टिकुलर टाइम टी में, तो ए यहाँ कहीं पहुंच गया होगा काफ़ी आगे ए डैश में। अब देखो ये यहाँ का वेव फ्रंट है, बी वाला यहाँ पे वेव फ्रंट है, तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाएंगे। यहाँ पे से अगर आप ऐसा टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये अपना क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो ये आप ऐसे इस तरीके से रे के डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर जो है ड्रॉ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा होगा इनफाइनाइट से। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेलली इनफाइनाइट से वेव फ्रंट इस पर स्ट्राइक हो रहे होंगे। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि अपना वेव फ्रंट कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, कॉनकेव मिरर के ठीक यहाँ पे सरफेस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो सपोज दैट स्ट्राइक कर रहा है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कॉनकेव मिरर पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन करेगा मतलब ये इसको सेंड बैक करेगा, जो वेव फ्रंट आया है इसका रिफ्लेक्शन करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन करेगा। तो देखो क्या हो गया, सपोज दैट ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और इनके मिड में कोई पॉइंट है सी। ठीक है, मिड में कोई पॉइंट है, क्या ले लिया इसको, सी। अब देखो ए वाला यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होना स्टार्ट हो गया। तो देखो जैसे ही प्लेन वेव फ्रंट का ए पॉइंट मिरर पे स्ट्राइक होगा, उसी टाइम पे ये जो है बैक ट्रेस यानी कि रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से बी पॉइंट जैसे मिरर पे स्ट्राइक होगा, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन साइमल्टेनियसली किसी मीन टाइम टी में देखो, जब ए और बी में ये हो रहा है, सी अभी भी एयर में है, और सी का प्रोपगेशन कैसा होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि सी अभी भी एयर में है। और ये रिफ्लेक्ट बैक कब होगा, जब मिरर की सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। तो देखो जब सी, हम सपोज मान रहे हैं कि सी अभी सी डैश पे पहुंचा किसी टी टाइम में, और उस टाइम पे ए का रिफ्लेक्ट बैक हो गया होगा, और बी पॉइंट पे भी वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट बैक हो गया होगा। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, इनसे पास होने वाले एक टेंजेंशियली सरफेस ड्रॉ करना है। तो देखो जब आप ड्रॉ करोगे ना, एक कुछ इस तरीके से आएगा टेंजेंशियली सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली बन नहीं रहा, बट ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये फिर अंदर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, तो कैस किस टाइप का देखो ये वेव फ्रंट बन रहा है, ये बन रहा है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, देखो अंदर की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। तो ये दूसरा देखो जो वेव फ्रंट आएगा कुछ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो ये अंदर की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। तो ये कैसे बनता है, अगर कॉनकेव मिरर पे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट किस में चेंज हो जाता है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। आपको याद कैसे रखना है, जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में कन्वर्ज करता है, तो इसी को इसलिए क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक, दूसरा कॉन्वेक्स हमें ड्रॉ करना है। तो देखो इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट अब कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक टाइम आएगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इसमें भी हम पॉइंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा अपना सी, और इसको ले लेते हैं बी।
अब देखो यहाँ पे आपको पता है सी ऑलरेडी मिरर तक पहुँच चुका है, तो यहाँ पे इस वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ए अभी भी एयर में, ठीक है, तो ए सपोजेड ए को यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम लग गया, मतलब टाइम लगा टी, और टी टाइम बाद ए कहाँ पे पहुँचा, मिरर के सरफेस पे ए डैश पे, और उसी टी टाइम पे देखो बी भी इक्वल टाइम में यहाँ पे बी डैश पे पहुँच चुका होगा टी टाइम बाद, और उसी टी टाइम पे ये साइमल्टेनियसली देखो फिनोमिना हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, बड़े साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो जब तक ए डैश पे पहुँचेगा उसी टाइम पे बी डैश पे पहुँच जाएगा और सी यहाँ कहीं आगे होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इसका हम टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, टेंजेंशियल सरफेस आप यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे तो ये आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे से कुछ इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली डायग्राम नहीं बन रहे, बट कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये ठीक है। तो इस तरीके से पीछे की तरफ ये वेव फ्रंट डाइवर्ज हो रहा है कुछ इस तरीके से, देखो पहले ऐसे बनेगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो गया अपने पास डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आया, और ये कॉन्वेक्स मिरर से कौन सा वेव फ्रंट बन गया, स्पेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो इससे कैसा वेव फ्रंट बनेगा, डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या दिखाना है, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, पहला कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉनकेव लेंस है। पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा तो रिफ्लेक्शन मिरर से होता है, अभी रिफ्रैक्शन पूछा है तो रिफ्रैक्शन लेंस से होता है। तो लेंस के लिए सबसे पहले हम कॉनकेव लेंस बना लेते हैं, सपोज इट ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, तो ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अगेन देखो सेम प्रोसीजर करना है, एक बार आप समझ गए ना तो फिर बार बार ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम चीज़ होगी। यहाँ से इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट पैरेलल ही आ रहे होंगे, ठीक है, और ये जो है वेव फ्रंट एक टाइम ऐसा आएगा इस तरीके से लेंस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, मिडिल में थिक होता है, और जो एंड होता है एंड में क्या होता है, एंड में थिन होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इनको अगेन हम नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, मिड वाला पार्ट हो गया सी, और एंड वाला पार्ट हो गया बी। अब आप खुद ही बताओ, जब तक सी जो है, सी लेंस के अंदर चले गया और ये लेंस का बहुत ज़्यादा थिक पार्ट है, मोटा, तो यहाँ पे जब सी यहाँ पे पहुँचेगा, जब सी वाला वेव फ्रंट जो है यहाँ पे पहुँचेगा, तो ए वाला जो है काफ़ी आगे पहुँच चुका होगा, क्योंकि जब ए पॉइंट लेंस के अंदर एंटर करेगा तो देखो क्या होगा, क्योंकि उसको बहुत कम डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है, क्योंकि लेंस की थिकनेस एंड पे क्या होती है, कम होती है, और उसके बाद वो एयर में है तो वो काफ़ी आगे पहुंच चुका होगा। ऐसे बी भी यही होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लेंस के अंदर रहेगा, उसके बाद जो है वो भी एयर में रहेगा। तो जब तक सी डैश में पहुंचेगा टी टाइम पे, तो ए डैश पर पहुंच चुका होगा, और बी कहाँ पहुंच चुका होगा, बी डैश पे। तो इनसे ज्वाइन होने वाला अगर हम एक टेंजेंशियल सरफेस खींचें तो कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये, ठीक है। दूसरा कैसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये कौन सा वेव फ्रंट है बताओ आप, किस तरीके से हो रहा है, ये है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है, स्पेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, प्लेन वेव फ्रंट को किस में चेंज कर देगा, स्पेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। अब देखो कॉनकेव के लिए आप खुद भी बना सकते हो, तो बना देते हैं हम कॉनकेव लेंस, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम सीन होगा, इस तरीके से यहाँ पे पैरेलली प्लेन वेव फ्रंट आ रहे होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से लेंस को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब देखो फिर इनको नाम दे दो आप अगेन, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और यहाँ पे कि पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। अब देखो कॉनकेव जो लेंस होता है वो मिड में थिन और एंड में क्या होता है, थिक होता है। तो जब तक ए डैश पे पहुँचेगा, बी डैश पे पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा पहुँच गया होगा, और बी यहाँ पे पहुँच गया होगा, ठीक है। तो सी पहले एयर में था, फिर उसने बहुत कम डिस्टेंस चली लेंस के अंदर, तो ये कहीं आगे पहुँच गया होगा सी। तो अगर इनको ज्वाइन करने वाला अगर हम टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आएगा, और उसके बाद ये अपना ये दूर दूर जाता रहेगा। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, प्लेन वेव फ्रंट को स्पेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे अब इसको कंक्लूड करते हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर ने प्लेन वेव फ्रंट को किस में चेंज कर दिया था, कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट ने, वेरेस कॉन्वेक्स मिरर ने किस में कर दिया था, डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट ने। उस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस ने कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट में, और कॉनकेव ने डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। ये तो आप देखो नेचर से भी पता लगा सकते हो, कॉन्वेक्स कैसा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग
होता है, इसलिए इनका जो वेव फ्रंट बनेगा ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर के लिए होते हैं, इसलिए इनका जो वेव फ्रंट बनेगा वो भी डाइवर्जिंग नेचर का होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसका डायग्राम, जो कि पेपर में आना है, ठीक है। अब इसके जो द स्पेशल केसेस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, डबल स्टार आप लिख लो, ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इसका द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इफ अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट। तो अगेन देखो सेम हम डायग्राम बना चुके हैं, ठीक। तो ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक हो रहा है, ये यहाँ पे जाएगा, ये ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे, ठीक है। सी जब तक सी डैश पे पहुँचेगा इसका वेव फ्रंट काफ़ी आगे ए डैश पे पहुँच चुका होगा और बी वाला बी डैश पे पहुँच चुका होगा। तो ये अपने को पता है किस तरीके से वो कन्वर्जिंग हुआ। और आपको पता है कि जो प्लेन वेव फ्रंट वो कहाँ से आता है, इनफाइनाइट से, यानी कि इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स लेंस पे उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। तो इसका मतलब देखो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कहाँ पे कन्वर्ज होगा, फोकस पे जाके कन्वर्ज होगा। एक उस ठीक इसका उल्टा देंगे आपको, ठीक उल्टा क्या देंगे, वो क्वेश्चन देंगे कि अगर आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पे कोई सोर्स रखा है, ठीक है, फोकस पे कोई सोर्स रखा है और हमें कॉन्वेक्स लेंस से पास होने वाला रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है। तो आपको पता है इसके फोकस पे रखा है, तो फोकस पे कैसा सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स होगा। तो पॉइंट सोर्स से स्पेरिकल वेव फ्रंट आ रहा होगा। तो देखो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे बनती है तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका वेव फ्रंट आप दिखाओगे, ठीक है। ये दो केसेस आप इनको डबल स्टार मान लो, इन दोनों में से एक आने का आएगा ही आएगा। अगर वेव फ्रंट से क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों से आना ही आना है।